अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उन्होंने सबसे पहले हम देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला है फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फंडा। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए, तभी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। इसके बाद वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं इस चीज को समझो। वो कह रहे हैं द 17th टर्म, मतलब A17 जो है ऑफ एन एपी, एक एपी है। एपी क्या हुई, A1 A2 A3, ऐसे करते करते 17th टर्म जो है एक्सीड इट्स 10th टर्म, मतलब जो इसकी 10th टर्म होगी ना, सपोज करो ये 10th टर्म है, 10th टर्म से 17th टर्म कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। वो तो है ही, ये 7 ज्यादा। जो ये 10th टर्म है, यहाँ पे समझो ना, ये देखो जैसे ये है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। हमारे पास टर्म है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं A17 क्या है, 17 टर्म ऑफ एन एपी। ये एक एपी है, इसकी जो 17th टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 एक्सीड है। क्या है, एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, 17th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब A17 इक्वल टू 10th टर्म क्या है, A10 प्लस 7। वो तो होगी ना, यहां से भी पता लग रहा है कि भाई 10 से 7 तक जाते हुए 7 ज्यादा ही तो है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ ये बता दिया मैंने। ठीक है, ये समझाने के लिए यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब जी आप सोचोगे यार कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, बट जो स्मार्ट बच्चे होंगे उनको तो समझ आ गया होगा। बट यहां पर आपने एक चीज नोटिस करनी है, जब भी ऐसी फॉर्मेशन दी है ना, ऐसी फॉर्मेशन आपने समझ जाना है कि एक तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू है। ठीक है, ये देखो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। क्यों, इसी से एक्सीडिंग है ना, वो इसी से ज्यादा है। A17 ही A10 से ज्यादा है 7। ठीक है, तो A10 से ज्यादा है तो 10 में 7 प्लस करा। ठीक है, तो मतलब आपने क्या करना है, सीधा पहले इस फॉर्मेशन में समझना है सम को। कोई भी सम आएगा इस तरीके का तो आपने A17 या कोई भी टर्म दी होगी इक्वल टू में लिख लेना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपने एक चीज समझनी है, जब आपके पास A17 है तो A17 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+16D। हुआ ना माइंड क्लिक, है ना। अब इसके बाद A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A10 का बनेगा A+9D प्लस 7। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या थी, सम की फॉर्मेशन कैसी थी। सम की फॉर्मेशन इस फॉर्म में थी। ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, इस तरीके से होगा। ये आना था इक्वल टू में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको इक्वल टू में शिफ्ट कर देना है। मतलब A17 की जगह पे हम A+16D कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू A+9D प्लस 7। आई बात समझ में। अब क्या होता है हमारा, बेसिकली हम वेरिएबल्स अलग कर लेते हैं और डिजिट अलग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना भूल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वल कर लेंगे। A+16D ऐसे ही रहेगा, -A -9D। ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, 7 यहीं पे रहा, प्लेस चेंज हो गया ना सारों का। अब A में से A कट गया। ठीक है, 16 में से 9 गया, 7D इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है आगे हमने क्या करना है। D इक्वल टू 7/7, D इक्वल टू 7/7, 7 जब 7। तो उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 1।
ठीक है, बात आई समझ में? कुछ नहीं था सम में, बस ये है कि आपने ट्रिक पकड़नी है। जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप ट्रिक्स भी इजीली पकड़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। अब हम नेक्स्ट सम